दोस्तों, आज हम अपना हिस्ट्री लेक्चर लेंगे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। हम लोगों में भी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जैसा कैरेक्टर है जो कि खुलकर सामने नहीं आ पाता, पर उस समय जो देश की हालत थी, उस समय चंद्रशेखर आज़ाद का जो कैरेक्टर था वो देश के सामने खुलकर सामने आया था। और कहीं ना कहीं हर भारतीय में एक चंद्रशेखर आज़ाद है। तो आज हम चंद्रशेखर आज़ाद को एक अच्छा ट्रिब्यूट देते हुए हमारे चैनल के माध्यम से उनकी जीवनी और उनके संघर्ष के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी। चंद्रशेखर आज़ाद 23 जुलाई 1906 में इनका जन्म हुआ था। 27 फरवरी 1931 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने खुद को गोली मार ली थी, उसके बारे में भी एक कहानी हम देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे। वे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल व शहीद भगत सिंह सरी के क्रांतिकारियों के अन्यतम साथियों में से थे। मतलब राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह ये सब साथ में ही एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। शहीद पंडित चंद्रशेखर आज़ाद 23 जुलाई 1906 को जन्म हुआ। 27 फरवरी 1931 की इनकी मृत्यु हुई। ये इनका एक स्टेचू है जो कि इनकी एक मूंछों को ताव देती, जो उनकी बहुत ही फेमस प्रतिमा है, मूंछों को ताव देती हुई। हमेशा अपने आप को अव्वल समझना और कहीं ना कहीं आज़ादी के एक दीवाने की तरह पेश होना। अल्फ्रेड प्राग प्रयागराज में चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा। इनका उपनाम था आज़ाद और पंडित जी। इनको आज़ाद भी कहा जाता था और पंडित जी भी कहा जाता था। जन्म स्थान भाभरा गांव, चंद्रशेखर आज़ाद नगर, जो अब बन गया है। पहले भाभरा गांव था, इसका नाम अब चंद्रशेखर आज़ाद नगर है। वर्तमान में अलीराजपुर जिला है, उसके अंदर आता है ये। इनका मृत्यु स्थल जो था वो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, जो कि अल्फ्रेड पार्क था लेकिन अब उसे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जानते हैं। आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इनका आंदोलन था। प्रमुख संगठन इनका था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये प्रमुख नेता थे, जो 1928 में बनाया गया था भारतीय स्वतंत्रता के लिए। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया और फिर फरार हो गए। मतलब रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में इन्होंने काकोरी कांड किया था, उसके बाद वे फरार हो गए। 9 अगस्त 1925 की बात है। उसके पश्चात 1927 में बिस्मिल के साथ 4 प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया तथा भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके लिया और दिल्ली पहुंचकर असेंबली बम कांड को अंजाम दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि आज़ाद को पहचानने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 700 लोग नौकरी पर रखे हुए थे। मतलब आज़ाद को पहचानने के लिए केवल इतने लोगों को उन्होंने नौकरी पर रखा था। एक तरीके से ब्रिटिश हुकूमत का सरदर्द थे वो। उसके बाद देखते हैं, आज़ाद के संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA के सेंट्रल कमेटी मेंबर वीरभद्र तिवारी अंग्रेजों के मुखबिर बन गए थे और आज़ाद की मुखबिरी की थी। संगठन के क्रांतिकारी रमेश चंद्र गुप्ता ने उड़े जाकर तिवारी पर गोली भी चलाई थी, लेकिन गोली मिस होने से वीरभद्र तिवारी बच गए और गुप्ता की गिरफ्तारी हुई। फिर 10 साल की सजा हुई। नेहरू से मिलकर लौटते समय चंद्रशेखर आज़ाद जी नेहरू द्वारा अंग्रेजों को दी गई सूचना के कारण अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज पुलिस द्वारा घेर लिए गए। ये एक्चुअली में नेहरू से मिलकर लौटते समय उनकी न्यूज़ दी गई, पर नेहरू द्वारा नहीं होगा, ये होगा आपके वीरभद्र तिवारी द्वारा जो न्यूज़ दी गई थी, उस वजह से उनको अंग्रेज पुलिस द्वारा घेर लिया गया। अब इनके जन्म के बारे में या प्रारंभिक जीवन के बारे में हम देखेंगे। ये इनका एक और पैतृक गांव है, जिसको पैतृक गांव में चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति बनी हुई है। ऐसी वहाँ पे ऐसे वीर शिरोमणि की मूर्ति बनी हुई है वहाँ पे गांव में। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भावरा गांव, अब चंद्रशेखर आज़ाद नगर, वर्तमान अलीराजपुरा जिले में ब्राह्मण परिवार में 23 जुलाई सन 1906 को हुआ था। उनके पूर्वज ग्राम बदरका, वर्तमान उन्नाव जिला, बेसवारा के थे, उन्नाव के थे वो। आज़ाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी अकाल के समय अपने पैतृक निवास बदरका को छोड़कर पहले कुछ दिनों मध्य प्रदेश अलीराजपुर रियासत में नौकरी करते रहे, फिर जाकर भावरा गांव में बस गए। यहीं बालक चंद्रशेखर का बचपन बीता। उनकी मां का नाम जगरानी देवी था। आज़ाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बहुल्य क्षेत्र भावरा गांव में बीता, अतः बचपन से आज़ाद भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। बालक चंद्रशेखर आज़ाद के मन में अब देश को आज़ाद कराने और अहिंसात्मक उपायों से हटकर सहस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गया। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था। वह मनमथ नाथ गुप्त और प्रणेश चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारियों के सदस्य बन गए। आगे भी है इसमें, मनमथ नाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। क्रांतिकारियों का वह दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना गया। मतलब यह इनका पहला संघ था, हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ। अब देखते हैं पहली घटना के बारे में जानकारी लेते हैं कि इनकी पहली घटना क्या थी। 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार में देश के नव युवकों को उद्वेलित कर दिया। चंद्रशेखर उस समय पढ़ाई कर रहे थे जब गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन का फरमान जारी किया, तो वह आग ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी और तमाम अन्य छात्रों की भांति चंद्रशेखर भी सड़कों पर उतर गए और अपने विद्यालय के छात्रों के जत्थे के साथ इस आंदोलन में भाग लेने पर वे पहली बार गिरफ्तार हुए। उन्हें 25 बेतों की सजा मिली। इस घटना का उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कायदा तोड़ने वाले एक छोटे से लड़के की कहानी के रूप में किया है। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने भी इनके बारे में लिखा है। ऐसे ही कायदे यानी कानून तोड़ने के लिए एक छोटे से लड़के को, उनकी उम्र यानी 24-25 साल की ही थी, छोटा सा लड़का था, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर रहे हैं। और जो अपने को आज़ाद कहता था, बेंत की सजा दी गई, उसे नंगा किया गया और बेंत की टिकटी से बांध दिया गया
बेत एक एक कर उस पर पड़ते और उसकी चमड़ी उधेड़ डालते, पर वह हर बार बेत के साथ चिल्लाता, भारत माता की जय। वह लड़का तब तक यही नारा लगाता रहा जब तक कि वह बेहोश न हो गया। बाद में वही लड़का उत्तर भारत में के क्रांतिकारी कार्यों के दल का एक बड़ा नेता बना। मतलब ये चंद्रशेखर आजाद के बारे में। ये चंद्रशेखर आजाद की एक फेमस तस्वीर है जिसमें वो अपनी मूंछों को ताव दे रहे हैं और जनेऊ उन्होंने धारण किया हुआ है। उसके बाद आगे देखते हैं हम झांसी क्रांतिकारी गतिविधियां देखते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद ने एक निर्धारित समय के लिए झांसी को अपना गढ़ बना लिया। झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा के जंगलों में वह अपने साथियों के साथ निशानेबाजी किया करते थे। अचूक निशानेबाज होने के कारण चंद्रशेखर आजाद दूसरे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के छद्म नाम से, मतलब ये उन्होंने वहां अपना नाम रख रखा था पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी, ये उनका छद्म नाम था, गलत नाम था, अध्यापन का कार्य करते थे और वह धीमारपुर गांव में अपने इस छद्म नाम से स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। झांसी में रहते हुए चंद्रशेखर आजाद ने गाड़ी चलाना भी सीख लिया था। तो गाड़ी चलाना इन्होंने प्रथम बार यहीं पे सीखा था। क्रांतिकारी संगठन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान जब फरवरी 1922 में चोरी चोरा की घटना के पश्चात बिना किसी से पूछे गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो देश के तमाम नवयुवकों की तरह आजाद भी कांग्रेस से मोहभंग हो गया। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 में उत्तर भारत में क्रांतिकारियों को लेकर एक दल हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ यानी HRA का गठन किया। ये उसके मेन मेंबर थे। चंद्रशेखर आजाद भी इस दल में शामिल हो गए। इस संगठन ने जब गांव के अमीर घरों में डकैतियां डाली ताकि दल के लिए धन जुटाने की व्यवस्था हो सके, तो यह तय किया गया कि किसी भी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाएगा। एक गांव में रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में डाली गई डकैती में जब एक औरत ने आजाद की पिस्तौल को छीन लिया तो बलशाली शरीर के बावजूद आजाद ने अपने उसूलों के कारण उस पर हाथ नहीं उठाया। मतलब उनके उसूल थे कि किसी भी औरत पर हाथ नहीं उठाया जाएगा और उन्होंने वाकई में उस पर नहीं उठाया। पिस्तौल छीनने के बाद भी उन्होंने उस पर हाथ नहीं उठाया। इस डकैती में क्रांतिकारी दल के 8 सदस्यों पर, जिनमें आजाद और बिस्मिल भी शामिल थे, पूरे गांव ने हमला कर दिया। बिस्मिल ने मकान के अंदर घुसकर उस औरत के कसकर चाटा मारा, पिस्तौल वापस छीनी और आजाद को डांटते हुए खींचकर बाहर ले गए। इसके बाद दल के केवल सरकारी प्रतिष्ठानों को लूटने का ही फैसला किया, क्योंकि इसमें आम इंसानों को भी काफी परेशानी होती, तो इन्होंने फैसला किया कि केवल सरकारी प्रतिष्ठानों को ही लूटेंगे। 1 जनवरी 1925 को दल ने समूचे हिंदुस्तान में अपना बहुचर्चित पढ़ता द रेवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी बांटा, जिसमें दल की नीतियों का खुलासा किया गया। इस पैम्पलेट ने सहस्त्र क्रांति पर चर्चा की गई। इश्तेहार के लेखक के रूप में विजय सिंह का छद्म नाम दिया गया था। मतलब विजय सिंह कोई कैरेक्टर नहीं था, फिर भी मन से एक नाम दे दिया गया था। सचिंद्रनाथ सान्याल इस पर्चे को बंगाल में पोस्ट करने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें बांकुरा से गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया। HRA के गठन के अवसर से ही इन तीनों नेताओं बिस्मिल, सान्याल और चटर्जी इस संगठन के उद्देश्यों को लेकर मतभेद था। इस संघ की नीतियों के अनुसार 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। जब शाहजहांपुर में इस योजना के बारे में चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाई गई तो दल में एकमात्र सदस्य अशफाक उल्ला खान ने इसका विरोध किया था। उनका तर्क था कि इससे प्रशासन उनके दल को जड़ से उखाड़ने पर तुल जाएगा और ऐसा ही हुआ भी। अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद को तो पकड़ नहीं सके, पर अन्य सर्वोच्च कार्यकर्ताओं पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 और उनसे 2 दिन पूर्व राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर को और 1928 को फांसी की फिर लटकाकर मार दिया। सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के पकड़े जाने पर मुकदमे के दौरान दल पाए या निष्क्रिय रहा। एकाध बार बिस्मिल और योगेश चटर्जी आदि क्रांतिकारियों को छुड़ाने की योजना भी बनी और आजाद के अलावा भगत सिंह भी शामिल थे, लेकिन किसी कारणवश योजना पूरी न हो सकी। 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 को कड़ी कैद की सजा के बाद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारियों को एकत्र कर 8 सितंबर 1928 को दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त सभा का आयोजन किया। इसी सभा में भगत सिंह ने दल का प्रचार प्रमुख बनाया गया। इसी सभा में यह भी तय किया गया कि क्रांतिकारी दलों को अपने अपने उद्देश्य के लिए नई पार्टी में विलय कर लेना चाहिए और पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात एकमत समाजवाद दल के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल घोषित करते हुए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। चंद्रशेखर आजाद ने सेना प्रमुख कमांडर इन चीफ का दायित्व संभाला और इस दल के गठन के पश्चात एक नया लक्ष्य निर्धारित किया गया। हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी और वह फैसला जीत या मौत, ये उनका मंत्र था। अब इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले लेक्चर में हम लाला लाजपत राय की मौत का इन्होंने बदला कैसे लिया वो भी हम डिस्कशन करेंगे और इसी प्रकार हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके पार्ट 2 में चंद्रशेखर आजाद में हम लाला लाजपत राय की मृत्यु के बारे में, चरम सक्रियता के बारे में, बलिदान के बारे में, व्यक्तिगत जीवन के बारे में, ये 4 पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।